राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अपराधी। पैसे कहाँ गए सावित्री? कमला देवी की आवाज में गुस्सा नहीं, इल्जाम था। मैंने रसोई से निकलकर उनकी तरफ देखा। टेबल पर वो पुराना पर्स खुला पड़ा था। कौन से पैसे माँ जी? मैंने धीरे से पूछा। यही 5,000। कमला देवी ने पर्स उठाकर दिखाया। कल ही विकास ने रखे थे, आज गायब हैं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। विकास खिड़की के पास खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजर हटा ली। पूजा मेरी ननद दरवाजे से झांकते हुए बोली, भाभी आपने ही तो कल सफाई की थी कमरे में। मेरे हाथ कांप गए। हाँ की थी, मैंने कहा, पर मैंने कुछ नहीं लिया। कमला देवी ने सीधे आंखों में देखते हुए कहा, घर में तेरे अलावा और कौन था? मैं कुछ बोल पाती उससे पहले पूजा फिर बोली, माँ कल भाभी ने कहा था कि मायके पैसे भेजने हैं। कमरे की हवा बदल गई। कमला देवी की आंखें और सख्त हो गई। तो मायके भेज दिए? नहीं माँ जी, मैं हड़बड़ा गई। मैंने कुछ नहीं भेजा, मैं कसम खाती हूँ। विकास ने पहली बार मुंह खोला। सावित्री, अगर तूने लिए हैं तो अभी बता दे, बात बढ़ेगी नहीं। उसका कहना ये था। मेरे अंदर चिढ़ गया। तुम्हें भी लग रहा है मैंने चुराए हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। और वही चुप्पी मेरे लिए सबसे बड़ा आरोप बन गई। कमला देवी बोली, बहू घर की लक्ष्मी होती है, पर अगर वही हाथ साफ हो जाए तो घर बर्बाद हो जाता है। मेरे कानों में हाथ साफ शब्द बार बार गूंजने लगा। मैं रोते हुए कहा, माँ जी, मैंने इस घर में कभी गलत नज़र से कुछ नहीं देखा। आप मुझे चोर समझ रही हो? पूजा ने ठंडी आवाज में कहा। समझ नहीं रहे, माँ देख रही है। विकास ने सिर झुका लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। मैंने एक बार फिर कहा, मैंने पैसे नहीं लिए। कमला देवी ने पर्स बंद किया और बोली, जब तक पैसे नहीं मिलते तू इस घर की रसोई में कदम नहीं रखोगी। मैं सन्न रह गई। माँ, मेरे मुंह से निकला, जिस हाथ पर शक है वो हाथ पूजा के लायक नहीं रहता। कमला देवी ने ठंडे स्वर में कहा। विकास कुछ नहीं बोला। उस दिन पहली बार समझ आया कि इस घर में एक गलती नहीं, सिर्फ एक शक भी बहू को अपराधी बना सकता है। और मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। रसोई से मेरा हक छिन गया। सुबह पूजा चाय बना रही थी। कमला देवी चौकी पर बैठी थी। मैं दरवाजे पर खड़ी रही। माँ जी, मैं पानी गर्म कर दूं? मैंने हिम्मत करके पूछा। कमला देवी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। पूजा को देखकर बोली, देख रही है ना, चोर कितना भोला बनता है। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। विकास वहीं खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा। विकास, तुम तो जानते हो मैं ऐसी नहीं हूँ। वो बोला नहीं, बस बोतल उठाकर बाहर निकल गया। उसका यूं मुंह फेर लेना मुझे थप्पड़ जैसा लगा। दोपहर तक घर में हर चीज गिनी जाने लगी। आटा, चावल, यहाँ तक कि मंदिर की दान पेटी भी। पूजा हर चीज खोल कर दिखाती और माँ से कहती, माँ अब ये भी गिन लो। कमला देवी हर बार मेरी तरफ देखती। तेरे आने से पहले घर में कभी ऐसा नहीं हुआ, वो बोली। मैं चुप रही, क्योंकि इस घर में मेरी सफाई की कोई कीमत नहीं थी। शाम को पड़ोसन शीला आई। कमला जी, आज पूजा चाय नहीं पीने आई? उसने हंसते हुए पूछा। कमला देवी ने मेरी तरफ इशारा किया। अब ये काम इस घर में एक चोर के हवाले था। शीला ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। चोर? पूजा तुरंत बोली, आंटी, कल माँ के पर्स से पैसे गायब हो गए थे। शीला की आंखें फैल गई। अरे बाप रे! वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं सच में कुछ गलत कर चुकी हूँ। उसके जाते ही मैं टूट गई। माँ जी, आपने पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत में मिट्टी मिला दी। कमला देवी ने ठंडे स्वर में कहा, इज्जत वही खोता है जो कुछ छुपाता है।
मैंने रोते हुए कहा, तो मुझे साबित करना होगा कि मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, कमला देवी बोली, जब तक पैसे नहीं मिलते तू इस घर में सिर उठाकर नहीं चलेगी। रात को मैंने विकास से कहा, तुम्हें सच में लगता है मैं चोरी कर सकती हूँ? वो बिस्तर पर लेटा और बोला, सावित्री, अगर तूने नहीं किए तो डर क्यों रही है? बस डर इस बात का है कि तुम भी मेरे साथ खड़े नहीं हो। वो चुप हो गया और मैं समझ गई कि इस घर में मेरी लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है। अगली सुबह कमला देवी ने पूजा से कहा, तेरे कमरे की अलमारी भी देख लेते हैं, कहीं गलती से वहां न चले गए हों। पूजा एक पल को चौंकी। मेरे कमरे में? उसकी आवाज हल्की कांपी। हाँ, कमला देवी बोली, घर है, सबका देखना चाहिए। पूजा ने जल्दी से कहा, माँ, वहाँ क्या होंगे? भाभी ही तो सफाई करती है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा था। कमला देवी उठी और बोली, चल खोल। और उसी पल मुझे पहली बार लगा, इस घर में अपराधी शायद मैं नहीं हूँ। पूजा आगे आगे चल रही थी और कमला देवी उसके पीछे, और सबसे पीछे मैं। पूजा के कमरे में घुसते ही उसने जल्दी से अलमारी की चाबी निकाली। माँ, देख लो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो बनावटी हंसी के साथ बोली। कमला देवी ने अलमारी खोली, कपड़े हटाए, डिब्बे निकाले। मैं चुपचाप खड़ी थी। तभी कमला देवी का हाथ एक छोटे से पाउच पर गया। वो रुकी। ये क्या है? उन्होंने पूछा। पूजा का चेहरा फीका पड़ गया। माँ, वो मेरे कुछ पुराने कागज हैं। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। कमला देवी ने पाउच खोला। अंदर 5,000 का वही नोट मोड़ कर रखा था। कमरे में सांस तक रुक गई थी। कमला देवी ने नोट हाथ में लिया और पूजा की तरफ देखा और बोली, ये वही पैसे हैं जो मेरे पर्स से गायब हुए थे। ये तुम्हारे पास कैसे? पूजा कुछ बोल नहीं पाई। मैंने पहली बार अपना सिर उठाया। कमला देवी की आवाज भारी हो गई। पूजा, ये यहाँ कैसे आए? पूजा की आंखों में पानी भर आया। माँ, मैंने नहीं चुराए, बस मैंने भाभी के कमरे में पर्स खुला देखा था। सोचा अगर पैसे मिल जाए तो आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट ले लूंगी। कमला देवी ने तेज आवाज में कहा, तो मेरी बहू पर चोरी का इल्जाम क्यों लगने दिया तुमने? पूजा ने सिर झुका लिया। मैं डर गई थी माँ, अगर मैंने बता दिया तो आप मुझ पर गुस्सा करोगी। कमला देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो तूने अपनी भाभी को अपराधी बना दिया। पूजा रो पड़ी। मैं कमला देवी की तरफ देखा और मेरे गले में अब भी वही गांठ थी। विकास कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने नोट देखा, पूजा को रोते देखा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार शर्म थी। सावित्री, वो धीरे से बोला, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। कमला देवी मेरी तरफ मुड़ी और बोली, बहू, उनकी आवाज में पहली बार नरमी थी, तू निर्दोष है। मैंने हल्की सी हंसी हंसी। माँ जी, निर्दोष तो मैं कल भी थी। कमला देवी का सिर झुक गया। पूजा रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई। भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। गलती तब होती है जब अनजाने में कुछ हो जाए।
मैंने धीमे स्वर में कहा। यहाँ तो तुम चुप रही और मुझे जलने दिया गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। विकास आगे आया। सावित्री, मुझसे भी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मैंने उसकी तरफ देखा। गलती नहीं थी विकास। मैं बोली, तुमने वही किया जो इस घर में तुमसे चाहा, चुप रहना। उस दिन मुझे मेरा नाम वापस मिला था, पर मेरी जगह अब भी वही थी, एक बहू जिस पर एक शक जिंदगी भर का दाग छोड़ जाता है। रात को मैं अपने कमरे में बैठी थी, दीवार की तरफ देख रही थी। आज सच सामने आ गया था, पर मन में कोई जीत नहीं थी। जिस घर ने मुझे चोर बनाया था, उसी घर में अब सब माफी मांग रहे थे। कमला देवी दरवाजे पर आकर रुकी। बहू, आज जो हुआ सो हुआ, उसका बोझ मुझे मेरी जिंदगी भर रहेगा। वो धीमे स्वर में बोली, मैंने बिना सोचे तुझे अपराधी बना दिया। मैंने उनकी तरफ देखा। माँ जी, सच सामने आ गया। ये बड़ी बात है। मैं बोली, पर जो टूट गया उसे वापस नहीं जुड़ा जा सकता। वो कुछ कह नहीं पाई। थोड़ी देर बाद विकास आया। सावित्री, तुम चाहो तो मैं माँ से बात करूँगा, सब बदल जाएगा। उसने उम्मीद से कहा। मैं मुस्कुराई। विकास, मुझे अब बदलाव नहीं चाहिए। मैं बोली, मुझे भरोसा चाहिए था, और वो तुमने उस दिन खो दिया जिस दिन तुम चुप रहे। वो मेरी तरफ बेबस सा देखने लगा। तो तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। मैं कुछ दिन अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैं बोली, खुद को फिर से इंसान महसूस करने के लिए। कमरे में एक लंबी चुप्पी फैल गई। कमला देवी की आंखें भर आई। बहू, तू चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? वो बोली, मैं पहली बार पूरी मजबूती से खड़ी हुई। माँ जी, लोगों ने तो मुझे चोर भी कह दिया था। मैंने कहा, अब क्या कहेंगे? इससे डरना छोड़ चुकी हूँ। अगली सुबह मैं छोटा सा बैग लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। पूजा रो रही थी। विकास चुप था। कमला देवी की आंखें झुकी हुई थी। मैंने बस इतना कहा, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। और बिना पीछे देखे मैं बाहर निकल गई। उस दिन एक गलती की कीमत मैंने नहीं चुकाई थी, पर उस गलती ने मुझे ये सिखा दिया था, जिस घर में बहू पर एक शक पर अपराधी बना दिया जाए, वहाँ चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस घर में बहू को सुने बिना ही दोषी बना दिया जाए, वहाँ रिश्ते नहीं, सिर्फ डर जिंदा रहता है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।